हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है अकबरी लोटा। जी हाँ दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है अकबरी लोटा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा पार्ट 1 करके वीडियो, और ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन कराने के बाद जो शेष क्वेश्चन जो बच गया आज हम उसका क्वेश्चन का उत्तर जानने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न अभ्यास करा रखे हैं और अनुमान और कल्पना करा रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से हमने यही दो कराकर छोड़ दिए थे। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्या होता यदि। यहाँ से हम क्वेश्चन का उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, कहता है अंग्रेज लोटा ना खरीदता। अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपये लाला झाऊलाल को देना पड़ता, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे, ये कहानी बहुत ही रोचक था, बहुत ही मज़ेदार था ना। जब हम पढ़ रहे थे और आप लोग सुन भी रहे थे और आप लोग खुद भी पढ़े थे, बहुत ही मस्ती भरी कहानी थी ना। तो आइए आपको यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता। तो आप जानते हैं, अगर पुलिस को अगर अंग्रेज बुला लेता तो क्या होता, गिरफ्तारी होता। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को क्या होता है, गिरफ्तारी कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने में क्या हो जाते, असमर्थ हो जाते। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती है। तो कहता है कि अगर जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। तो आपको भी पता है, उसकी पत्नी अगर जाग जाती तो क्या होता, वो निकालने में वो क्या होते, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो क्या होती, वो उनके समक्ष वो शर्मिंदा होना पड़ता और उन्हें चोरी का इल्जाम लगता। किनको, बिलवासी जी। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर होता, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, चोरी का इल्जाम भी बिलवासी जी को सहना पड़ता है। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पता कीजिए। कहता है कि अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है, उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं, लिखिए, कह रहा है। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आकाश में उपस्थित आग के गोले को उल्का कहते हैं। उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं, दोनों एक जैसे पदार्थों से ही बने होते हैं। ग्रह अपने जगह पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु उल्का के गमन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा उल्का कहलाता है। तो हम क्या देखें, सबसे पहले हम यहाँ देखें, आकाश में उपस्थित आग के गोले को क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। और क्या, उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं, उल्का भी चमकता है और ग्रह भी चमकता है।
दोनों एक जैसे पदार्थों से ही बने होते हैं। उल्का और ग्रह दोनों एक ही जैसे पदार्थ से बने होते हैं और दोनों क्या होते हैं, चमकते हैं। ग्रह अपने जगह पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो होती है अपने अपने जगह पर रहकर ही किसका परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। परंतु उल्का के गमन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी तारे के छोटा चट्टानी टुकड़ा क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कहता है इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची है या काल्पनिक। अब इसके बारे में क्या करना, लिखना है। देखिए, कहता है यह कहानियां काल्पनिक है। जहांगीरी अंडे की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि एक अंडे को इतने दिनों तक संभाल कर रखना संभव नहीं है, तथा अकबरी लोटे के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ही कई मजेदार कहानी बनाइए। अब कहता है कि ये आप खुद से कर लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। आपसे भी थोड़ा प्रयास कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। ठीक है, बिलवासी जी देखे थे ना इस तरीके से रुपया का प्रबंध कर रहे थे। अब कह रहे हैं क्या वो जो इस तरीके से रुपया का प्रबंध किए थे क्या वो सही था या गलत था, इसके बारे में आपको बताना है। आइए इसको उत्तर देखते हैं। देखिए, बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, किसी की सहायता करने का यह तरीका गलत है। दोस्तों, अगर आपके भी साथ अगर कोई रुपया आपसे कोई सहायता मांग रहा है, आपके पास है तो दीजिए, ये नहीं कि आप कहीं से चोरी करके दीजिए, ये गलत बात है, ऐसा करना उचित नहीं है। ठीक है, यही बात इसमें भी कह रहा है कि बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, किसी की सहायता करने का यह तरीका क्या है, गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध किया था। ठीक है, तो झूठ बोलकर भी रुपयों को प्रबंध करना भी क्या है, यह तरीका गलत है। तो यह भी यहाँ भी यही बात बोला जा रहा है कि अंग्रेज से झूठ बोलकर रुपयों का प्रबंध किया था, यह भी क्या है, गलत है। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात। क्वेश्चन 1 कर रहा है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। आइए अब इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, भाषा की बात की क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या होगा, क्या क्या मजेदार लगा था। अब देखिए, पहला लिखे हैं हम, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, कुछ ऐसी गरहन उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू, माँ चीलम रही हो। और तीसरा क्या हो जाएगा, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इस कहानी में लेखक ने
अनेक मुहावरे का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं 5 वाक्य का। पहला क्या हो जाएगा, चैन की नींद सोना, माने निश्चिंत सोना। इसका वाक्य क्या हो जाएगा, कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, आंखों से खा जाना, माने क्रोधित होना। इसका वाक्य क्या हो जाएगा, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ, यहाँ क्या हो जाएगा, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। ठीक है। तीसरा है, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, मतलब दुर्लभ होना। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती है। ठीक है। और चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, मारा मारा फिरना, माने ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, डींगे सुनना, मतलब झूठ मूठ की तारीफ सुनना। तो इसका क्या हो जाएगा, वह लाला जी ने तो भीगी बिल्ली है, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।